Assalamualaikum students, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को, जिसमें हमने डिफरेंट बायोलॉजिस्ट पढ़े थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क किया, और साथ में हमने किंगडम सिस्टम पढ़े थे जिनमें 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम, हमने उनका एक ओवरव्यू पढ़ा। 2 किंगडम सिस्टम फेल हो गया, उसमें कई चीज़ें जो थी वो नहीं फिट हो रही थी तो वो फेल हो गया। फिर 3 किंगडम सिस्टम आया तो उसमें भी इसी तरह कुछ एनिमल्स जो है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म फिट नहीं हुए तो वो भी फेल। फिर एंड पे हमने पढ़ा था 5 किंगडम सिस्टम एंड ओवरव्यू लिया था। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड है, क्योंकि मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 किंगडम सिस्टम में फिट हो गए, जिसमें 5 ग्रुप बनाए गए जिन्हें किंगडम्स कहा गया। तो वो 5 ग्रुप में डिफरेंट वन सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उससे लेके कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उस तक, मतलब कि एक सिंपल सेल प्रोकैरियोटिक सेल से लेके ह्यूमन तक सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कॉम्प्लेक्स तक, उनको उसमें फिट किया गया। तो आज हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ रहे हैं कि कौन से वो 5 ग्रुप हैं। सो नंबर 1 है किंगडम मोनेरा, नंबर 2 है किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 3 है किंगडम फंजाई एंड नंबर 4 है किंगडम प्लांटी एंड द लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम मोनेरा जो है नंबर 1 जो है उसमें कौन कौन से एनिमल्स जो है उनको इंक्लूड किया गया। किंगडम मोनेरा के पास प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंगल सेल है, एक सेल से बने हुए हैं, यूनिसेलुलर है। ये यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनमें कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ जो है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ज्यादातर हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, और कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं जो अपना जिन जो है फूड वो जो है न्यूट्रिशन वो खुद करते हैं, खुद बनाते हैं। उनके पास इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल होता है। सो इसमें अब 2 एग्जांपल आ गई जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा गया। इसी तरह सेकंड ग्रुप बनाया गया जिसे प्रोटिस्टा कहा गया। किंगडम प्रोटिस्टा में अब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रखे गए और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट में हम डिफरेंस जो है वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये है कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। अब वो कौन कौन से, नंबर 1 आ जाता है एलजी। तो एलजी जो है वो यूनिसेलुलर है, क्लोनियल है। क्लोनियल का मतलब होता है कॉलोनीज बना के, जिस तरह ह्यूमन में है कि कुछ डिफरेंट इंडिविजुअल जो है या फैमिलीज वो मिलके रहते हैं तो उसको एक कॉलोनी कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो सेल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं वो भी इकट्ठे रहते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। सो जो एलजी है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर होता है। ये प्लांट लाइक के होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, इन सेल के पास सेल वॉल होती है जो उन्हें डैमेज वगैरह से बचाती है, और इनके पास क्लोरोफिल होता है जिसके जरिए ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और ये सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं क्योंकि क्या है कि दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, और ये जो है वो अपनी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं। तो नंबर 2 है इनमें जो आता है वो प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन अब जो है वो एनिमल लाइक्स हैं, मतलब क्या है कि इनके पास सेल वॉल भी नहीं है और क्लोरोफिल भी नहीं है, और ये सिंगल सेल है। और लास्ट पे नंबर 3 जो है वो है सम प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई लाइक होते हैं। फंजाई नहीं होते क्योंकि फंजाई के लिए एक अलग किंगडम है, ये फंजाई लाइक होते हैं। तो एलजी, प्रोटोजोआ और फंजाई लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। अब नंबर 3 पे बन किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई में क्या है, ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हिट्रोट्रॉफ जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फंजाई में रखे गए। अब हिट्रोट्रॉफ्स का मतलब तो पता चल गया कि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं, ये अब फंजाई किस तरह करते हैं, ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं नेचर में, मतलब ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ फंजाई जो है वो डिकम्पोजर भी होते हैं, मतलब कि वो डिकम्पोज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मटेरियल के ऊपर रहते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये सेक्रीट करते हैं एंजाइम्स को और एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, और डाइजेस्टिव एंजाइम के जरिए, और उनको डाइजेशन करते हैं एंजाइम के जरिए। अब नंबर 4 पे जो किंगडम आ गया वो जो शुरू से ही चलता आ रहा है, किंगडम प्लांटी। इसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो जिनके सेल के पास सेल वॉल भी होती है
और क्लोरोफिल भी होता है, और अपनी ये खुराक सनलाइट से लेके फोटोसिंथेसिस के जरिए ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो तमाम जो प्लांट्स हैं वो किस में आते हैं, वो ऑटोट्रॉफ में आते हैं। ये इन न्यूट्रिशनल मोड जो है उसमें ऑटोट्रॉफ होते हैं। अब इनमें क्या है, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन भी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और ये एम्ब्रियो भी बनाते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। मोजीज, फंड्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो रखे गए हैं किंगडम प्लांटी में, इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब किंगडम एनिमेलिया आ गया। किंगडम एनिमेलिया नाम से जाहिर है कि तमाम जो यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स हैं, जिनमें एनिमल्स हैं जो, वो तमाम के तमाम किंगडम एनिमेलिया में आ गए, जो इंजेक्शन करते हैं, और डाइजेस्टिव कैविटी होती है इनके पास स्पेशलाइज्ड, जिसमें ये डाइजेशन करते हैं। मतलब कि ये अपने मुंह, इनके पास मुंह होता है जिसके जरिए ये खाते हैं फूड को, और फिर इन सब के पास डिफरेंट कैविटीज होती हैं जिनमें ये फूड को जो है डाइजेस्ट जो है उसमें होता है। अब इसके पास सेल वॉल नहीं होती, और ये मूवमेंट भी शो करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। तो ये वो 5 किंगडम हैं जिनमें जिनको मेजर ग्रुप्स बनाया गया, और इनमें आगे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया, और फिर इनके आगे सब ग्रुप भी हैं, सब ग्रुप भी हैं, जो हमने पहले भी पढ़े थे कि किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीशी। इस तरह क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हैं, अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए हुए हैं। तो उनको इन ग्रुप में रखने से ये फायदा होता है कि एक एक को पकड़ पकड़ के नहीं पढ़ना पड़ता। एक ग्रुप को पढ़ ले तो सारे जो उसके रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, जो इतने भी एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में पढ़ा जा सकता है, ज्यादा सारे जो एक ग्रुप में होते हैं उनके जरिए। अब इसमें एक और आ जाता है कि आजकल भी हमने पढ़ा है कोरोना वायरस, तो वायरस जो होते हैं, डिफरेंट वायरसेस हैं, इनका क्या स्टेट। तो जो वायरस होते हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो साइंटिस्ट की स्टडी के मुताबिक जो वायरस है वो बॉर्डर लाइन पे है, लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे है। इनके पास कुछ करैक्टर जो है वो नॉन लिविंग भी है, तो इनके पास कुछ जो है वो लिविंग भी है, जैसा कि इनके पास डीएनए होता है इसलिए इन्हें लिविंग भी कहते हैं। और ये जो है इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती, क्रिस्टलाइन होते हैं ये नेचर में। तो इनमें डीएनए या आरएनए इस तरह प्रेजेंट होता है कि वो एक कोट होती है इनका, जिसे हम हेड कहते हैं, वो उसके अंदर जो है डीएनए और आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है हेड के अंदर, प्रोटीन कोड के अंदर। और ये जो है इनको ऑर्गेनिज्म नहीं कहते, और ना ये फाइव, क्योंकि ये 5 किंगडम सिस्टम में नहीं है इसलिए इन्हें ऑर्गेनिज्म नहीं कहते। तो ये किस पे है, वायरसेस जो है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है, लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि इनके पास कुछ करैक्टर हैं जो लिविंग के हैं, कुछ करैक्टर हैं जो नॉन लिविंग के हैं। तो इस तरह तमाम जो ऑर्गेनिज्म है उनको किंगडम्स में प्लेस कर दिया गया, और जो वायरस है उनको बॉर्डर लाइन के ऊपर रख दिया गया। इसी तरह इनको वायरसेस को पढ़ने में भी एक ग्रुप बनाया गया, तो उनको बहुत आसानी होगी स्टडी करने में, प्रैक्टिस। और जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी पढ़ने में आसानी हुई किंगडम सिस्टम्स की वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। तो जो लिमिट्स रह जाती हैं, शॉर्टकम्स हैं, उनके बारे में हमें कमेंट करें ताकि हम उनको बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आगे इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग और ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन वाले लेक्चर अपलोड होंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप उन लेक्चर्स को ले सकें और बायोलॉजी के बारे में और जान सकें। थैंक यू वेरी मच।